तो दोस्तों वैसे तो कुछ समय पहले हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की थी जहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड के द्वारा जो एचएएल के प्रमुख का इंटरव्यू किया गया था उसके आधार पर मैंने आपको लगातार 4 वीडियोस बनाकर दी थी, जिसमें तेजस मार्क 1 ए से लेकर एम का परियोजना तक किस किस तरह का काम हो चुका है, किस किस तरह का काम किया जाएगा, ये सारी चीजें वहां पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की थी। इसमें भी स्पेशली अगर एमका की बात की जाए तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के एमका परियोजना को लेकर सीडीआर कंप्लीट कर लिया गया है और फाइनली इसका स्टेल्थ शेप भी इसे दे दिया गया है और जिस रफ्तार से इसके ऊपर काम किया जाना चाहिए उसके अनुसार ही काम लगातार किया जा रहा है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी परेशानी देखने के लिए मिल रही थी वो कुछ इस तरह की थी कि इसमें प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही थी और इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे थे। एक तो ये कि इस परियोजना के कंप्लीट हो जाने के बाद भारतीय वायुसेना कितने नंबर्स में इन्हें एक्वायर करेगी भी या नहीं, इस बात का भी संशय बना हुआ है। इसके अलावा जितने फाइटर जेट एक्वायर करने की बात कही जा रही थी वो नंबर प्राइवेट कंपनीज को कम लग रहा था। थोड़े ज्यादा नंबर्स में वो चाहती थी कि भारतीय वायुसेना इसके लिए कमिटमेंट कर दे ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्राइवेट कंपनी को नुकसान नहीं हो। अगर ये सारी चीजें कर ली जाती है तो प्राइवेट फर्म्स बड़ी आसानी से इंटरेस्ट लेगी और जो हम लोग स्पेशल पर्पस व्हीकल के अनुसार इसको डेवलप करना चाहते हैं वो काम किया जा सकेगा। लेकिन चूंकि इन सारी चीजों की क्लैरिटी न होने की वजह से प्राइवेट फर्म्स इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। इस वजह से मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर काम और जो मुख्य काम होगा वो एचएएल और एडीए को ही करना होगा। लेकिन दोस्तों फाइनली एक खबर निकल कर आ रही है जो कि इस समय इस परियोजना से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रयास के बाद 3 बड़ी प्राइवेट कंपनियों ने इसके साथ जुड़ने में इंटरेस्ट दिखाया है। हालांकि उन कंपनियों के नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, लेकिन ये अभी तक का सबसे अच्छा साइन माना जा सकता है इस परियोजना के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट फर्म्स को इनवाइट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले ही जारी कर दिया गया था। अब इसी के तहत 3 फर्म्स द्वारा इसको लेकर इंटरेस्ट दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त बताया ये जा रहा है कि पहला एम का जो रोल आउट किया जाएगा उसके लिए टाइमलाइन संभवतः वर्ष 2028-29 हो सकती है, यानी वर्ष 2028 से 29 के बीच में कभी भी पहले एम का को रोल आउट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2034 इसके लिए फाइनल डेडलाइन रखी गई है, यानी लगभग 1 दशक का समय लगेगा। इस समय अंतराल में इसके सारे प्रोटोटाइप तैयार करके इनके सारी टेस्टिंग वगैरह कंप्लीट करके प्रोडक्शन में भेजकर और भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी शुरू कर दी जाए। इसमें वर्ष 2034 के आसपास का समय लग सकता है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि एक फाइनल प्रारूप इसको लेकर तय करना होगा, एक मॉडल तैयार करना होगा और उसमें सारी परियोजना को एक्सप्लेन करना होगा कि किस किस तरह से इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा, किस आधार पर इस परियोजना में काम किया जाएगा, काम कितने फेजेस में कंप्लीट किए जाएंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जब इस तरह का एक प्रॉपर मॉडल तैयार करके एचएएल एडीए प्राइवेट फर्म्स के सामने रखेगी तब बताया जा रहा है कि कुछ और नई प्राइवेट कंपनियां जो कि काफी बड़े स्केल पर काम कर सकती है इस परियोजना में वो भी जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। बाकी तो इसके संबंध में सारी समस्याएं दूर हो ही चुकी है। जब सीडीआर कंप्लीट कर लिया है, स्टेल्थ शेप इसे दे दिया गया है, मेटल कटिंग शुरू कर दी गई है, तो फाइनली काम इसके ऊपर तेजी से हो रहा है। इसके अलावा सीसीएस द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है, फंड भी आवंटित कर दिया गया है। इंजन्स की अगर बात की जाए तो F414 इंजन्स को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाए, इसके लिए अमेरिका से डील भी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब केवल जरूरत इस बात की है कि डेवलपमेंट पूरा हो जाने के बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से हो और इसके लिए प्राइवेट फर्म्स की आवश्यकता है और उन्हीं को इम्प्रेस करने के लिए इस समय नए प्लान्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें 3 कंपनीज ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुकी है, इंटरेस्ट दिखा चुकी है। ये एक अच्छा साइन इस समय माना जा रहा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।